हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर 9 है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। चैप्टर 10 में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अब हम पार्ट 1 को देखते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस है हमारी लेसन का नाम। सो लेट्स स्टार्ट। Seen from a distance, the hilltop and huge rock seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitant of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो अगर आप किसी डिस्टेंस से देखोगे, हिल टॉप पे बड़ी बड़ी जैसे ह्यूज रॉक्स होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई अलग अलग शेप लिए हुए है। आप देखोगे जैसे कोई पहाड़ी बनी हुई है, तो आप दूर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये इस शेप में है और ये इस शेप में है। तो कोई तो जैसे कि भाई एनिमल्स की तरह हमें दिखेगी और कोई हमें ह्यूमन बीइंग की तरह दिखेगी। जैसे उन्होंने अलग अलग फिगर ली हुई होती है। आप अगर जैसे दूर से नॉर्मली देखो, कोई अगर से पहाड़ी है तो हम देखेंगे कि पहाड़ी में जैसे किसी शेर का मुंह दिख रहा है तो किसी आदमी का मुंह लग रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग रॉक्स जो है अलग अलग फिगर को एज्यूम किए हुए हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरी बनाई हुई है। कुछ ने स्टोरी बनाई है तो कुछ ने नहीं बनाई है। तो ऐसे ही इस स्टोरी में भी हम जो ये हमारा नीचे लेसन है, तो ये लेसन भी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में ही है कि क्या क्या स्टोरी, क्या क्या वहाँ पे लोगों ने प्रोफेसी की हुई है, जैसे भविष्यवाणी की हुई थी कि ऐसे ऐसे होगा। तो देखते हैं क्या वो सच भी होती है। इस लेसन के को हमें पढ़ना पड़ेगा इस स्टोरी को जानने के लिए। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक आफ्टरनून की दोपहर की बात है। तो जब सन अस्त हो रहा था, नीचे जाने का मीन्स है अस्त हो रहा था, तो एक मदर और उसका बेटा अपने घर के दरवाजे पे, जैसे उनकी जो झोपड़ी है, कॉटेज है, वहाँ पे उसके दरवाजे पे वो बैठे हुए हैं और वो ग्रेट स्टोन फेस की बातें कर रहे हैं। देखो ग्रेट स्टोन फेस है, ये पहाड़ियों के ऊपर ऐसे अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ह्यूमन बींग का फेस है। तो ग्रेट स्टोन फेस इन्हीं को बोला गया है। They had only to lift their eye and it was plain to be seen, though miles away, when the sunshine brightening all its feature. अगर आप देखोगे नॉर्मली उठा के जैसे नज़दीक से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन पहाड़ी दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे तो आपको ना उसमें ब्राइटनिंग, इसके सभी फीचर्स दिखेंगे, जैसे अलग अलग कैसे फेस बना हुआ है। अगर आप थोड़ी दूर से देखोगे तो आपको उसमें दिखेंगे। एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्म ऑन द प्रीपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक विच हैड बीन thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face. तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक प्रकृति का नमूना है, जैसे प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। और ये कहाँ पे बना हुआ है? जैसे माउंटेन की एक साइड पे बना हुआ है। इमेंस रॉक्स होती हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ, जैसे कि इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूज बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी जो विशाल पहाड़ियों से ये बना हुआ है ग्रेट स्टोन फेस। और जब अगर हम कहीं थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके उसको देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे किसी आदमी के फेस के जो फीचर होते हैं ना, वो सारे उसमें दिखाई देते हैं। अगर हम नज़दीक से देखते हैं तो हमें सिर्फ ओनली रॉक्स ही दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पहाड़ियों पर कोई ह्यूमन बींग का कोई फेस बना हुआ है। वो सारे के सारे हमें वो फीचर वहाँ पे दिखते हैं। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. अगर जैसे जो स्पेक्टेटर हैं, स्पेक्टेटर मीन्स जो देखने वाले हैं, अगर जो दर्शक हैं वो नज़दीक आ जाते हैं तो वही है जो आउटलाइन होती है। एनॉर्मस फेस मीन्स जो इतना बड़ा सा फेस आपको दिखाई देता है ना वहाँ पहाड़ियों पे बना हुआ है, उसकी जो आउटलाइन थी, जैसे जो फीचर्स हैं वो बने हुए हैं, शेप थी जो फेस की, वो अपने आप चली जाती है। नॉर्मली हमें क्या दिखेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखेंगी। हमें अगर हम नज़दीक आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जो पहाड़ियाँ हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगी हुई हैं, सटके हैं थोड़ी सी, तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन जैसे हम दूर जाएंगे तो फिर हमें वही ग्रेट स्टोन फेस दिखेगा, बड़ा विशाल सा फेस बना हुआ है, ये दिखेगा अगर हम दूर जाते हैं तो। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स पॉजिटिवली टू बी अलाइव। और लेकिन जैसे वही है
अगर हम जैसे दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है इतनी पॉजिटिवली जैसे हमें फील होता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो जीवित है, अलाइव है। ऐसा नहीं लगता कि वो डेड है, कि भाई पहाड़ियों पे बना हुआ है, नहीं, उसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि जैसे हम दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें लाइव है, वो जिंदा है। इट वॉज द बिलीव ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ऑन मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बीइंग फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। तो ऐसा माना जाता है, लोगों का ऐसा मानना है कि इस वैली में जहाँ पे वो ग्रेट स्टोन फेस है वहाँ पे इतनी उपजाऊपन है, इतनी काइंडनेस है, इतनी पॉजिटिविटी है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रेट स्टोन फेस है वो हमेशा ऐसे स्माइलिंग करता रहता है, तो इसलिए ही हमारी वैली में इतनी पॉजिटिविटी है। तो ऐसा लोगों का मानना है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। तो एक माता है और उसका जैसे मम्मी और बेटा है वो अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं कॉटेज के, जैसा कि लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया गया है। गेजिंग होता है देखना, वो ऐसे निहार रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को बैठ के और उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। द चाइल्ड नेम वाज अर्नेस्ट, और जो वो लड़का है उसका नाम क्या है? अर्नेस्ट है। Mother said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो वो जो लड़का है वो अपनी मदर को बोलता है कि मैं जब भी इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये कितना स्माइलिंग फेस है, अगर काश ये बोल पाता, अगर ये बोल सकता तो ये कितना काइंडली लगता, और इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही प्लेजेंट मीन्स जो बहुत अच्छी होती है, सुहावनी आवाज़ होती। वो लड़का बोल रहा है अर्नेस्ट अपनी मदर को। ये अर्नेस्ट और उसकी मदर के बीच की बात चल रही है। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। तो वो कहता है कि अगर मैं कभी भी किसी आदमी को देखूंगा जो सेम टू सेम इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसे जिसके फीचर होंगे तो मैं उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करूंगा, मैं उसको बहुत ही पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा है। ग्रेट स्टोन फेस का जो स्माइलिंग फेस है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि जब इस फेस में इतनी स्माइलिंग में इतनी पॉजिटिविटी है तो इसकी वॉइस कितनी अच्छी होगी। If an all prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो फिर ऐसे इतनी बात सुनने के बाद उसकी मदर बोलती है कि हाँ हाँ, एक पुरानी प्रोफेसी भी है, जैसे किसी ने बोला था, जैसे भविष्यवाणी कर देते ना, लास्ट टाइम पे कोई बोल देता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, तो उसकी मदर बोलती है कि हाँ, किसी ने ना प्रोफेसी भी की हुई है कि ना आने वाले टाइम में एक आदमी आएगा जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट फेस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो जब बच्चा है, बच्चा काफ़ी उत्सुक हो जाता है, वो ईगर हो जाता है कि मम्मी बताओ ना, क्या प्रोफेसी है, क्या है, क्या बोला था, मेरे को ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जानना है। तो वो अपनी मम्मी से ऐसे बात पूछता है। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो उसकी मदर बोलती है कि देखो, मेरे को भी मेरी मदर ने बताया था जब मैं तुमसे भी छोटी थी कि आने वाले टाइम में भविष्य में एक बच्चा जन्म लेगा और जो किस्मत से किस जैसा होगा, जो जैसे जो काफ़ी बड़ा होके बहुत ही महान बनेगा, बहुत ही दयालु बनेगा, और उसके सारे के सारे जो मानवता के गुण हैं, जिसका जो फेस का अपीयरेंस है वो सेम टू सेम वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। वो बोलती है अर्नेस्ट की मदर की मेरी मदर ने मेरे को ये स्टोरी सुनाई थी, बट अदर्स टूक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। आइडल टॉक मीन्स फालतू की बातें हैं। ऑल एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर। वो कहता है कि ये कुछ भी इवेंट हो, आज तक तो हमें ग्रेट स्टोन फेस जैसा आदमी मिला नहीं, इतने साल बीत गए, कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो कि इस जैसा बिल्कुल दिखता हो। Oh, mother, cried Ernest, clapping his hand above his head. I do hope that I shall live to see him. तो जो लड़का है वो ऐसे खुशी से क्राइड करता है, चिल्लाता है, क्लैपिंग करता है कि अरे मदर, क्या मैं भी उस टाइम तक जीवित रहूँगा जब ऐसे कोई आदमी दिखेगा मेरे को ग्रेट स्टोन फेस के जैसा। His mother was an
अफेक्शोनिएट एंड थॉटफुल वुमेन, अब उसकी जो मदर है वो काफ़ी स्नेह से भरी हुई है और काफ़ी विचारों वाली वुमेन है. इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे. अब वो लड़की है जो उसकी मदर है, वो अपने जो उसका लड़का है उसके मन को ऐसे दुखी तो वो करना नहीं चाहती है कि नहीं होगा, तो वो ऐसे अपने जैसे डिस्कोरेज नहीं करती है कि उसके अंदर इतनी ईगर है, वो इतना खुश हुआ है, तो मैं अगर ऐसे बोल दूंगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता तो बच्चा काफ़ी दुखी हो जाएगा, तो वो ऐसे नहीं बोलती है और वो ऐसे बोलती है कि हाँ हाँ शायद आप तब तक जियो, क्या तुम भी देख लो शायद ऐसा हो जाए. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट उस स्टोरी को कभी भी नहीं भूलता है जो उसकी मदर ने उसको सुनाई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक अपन द ग्रेट स्टोन फेस, और वो हमेशा उस स्टोरी को अपने माइंड में रखता, जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता तो उसके मन में वही बात रहती जो उसकी मदर ने उसको वो स्टोरी सुनाई थी. ही स्पेंड ही चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. तो वो अपना बचपन वहीं बिताता है उस लकड़ी की बनी कॉटेज में ही जहाँ पे वो पैदा हुआ था, और वो अपने काम के प्रति काफ़ी ड्यूटीफुल है, जैसे उसको अपनी मदर की हेल्प करने में अपने छोटे छोटे कामों में, और वो अपनी मदर को जैसे हेल्प करता है बिल्कुल दिल से, उसके इतने छोटे छोटे हैंड है लेकिन फिर भी उसका काफ़ी मन होता है कि मैं अपनी मदर की हेल्प करूँ. कहने का तात्पर्य यही है कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड जैसे बच्चा है, वो आगे बड़ा होकर भी काफ़ी नोबल बनेगा. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. अब देखो इसी तरह वो काफ़ी खुश भी रहता है, खुशी से वो काफ़ी थॉटफुल चाइल्ड भी है जिसके मन में काफ़ी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो वो बड़ा होकर काफ़ी जैसे क्वाइट यूथ, बिल्कुल जैसे कम बोलने वाला और शांत रहने वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा था. अर्नेस्ट हैड नॉट टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम. अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था लेकिन उसका एक टीचर था ग्रेट स्टोन फेस. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो जब भी उसका दिन का काम खत्म होता तो अर्नेस्ट क्या करता, अर्नेस्ट वहाँ पे बैठ के गेज होता है, एक तक देखना, तो वो घंटों तक अपना ग्रेट स्टोन फेस को देखते रहता और वो इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे जो अलग अलग फीचर हैं उसके फेस के कैसे पहचाने जाएंगे, अगर उसको कोई आदमी मिल भी जाएगा तो वो कैसे पहचानेगा. तो वो अलग अलग फीचर को देखता है उसके, और फिर उसको काफ़ी जैसे अगर वो उसकी तरफ एक तक देखता है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको स्माइल देता है जो काइंडनेस से भरी हुई है, एनकरेजमेंट से भरी हुई है, तो वो ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ स्माइल करता है. अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए र्यूमर throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. तो फिर उसी टाइम पे एक रोमर होता है, हफवाह होती है, फैल जाती है वैली में कि जो ग्रेट मैन है जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखने वाला है वो यहाँ पे आएगा. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. तो फिर जो ये आदमी आने वाला था वो कौन था, वो गैदरगोल्ड है जो कि इसी वैली का रहने वाला है, जो काफ़ी टाइम पहले यहाँ से चला गया था सीपोर्ट पे. अब वो काफ़ी अमीर हो चुका है, उसने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से सेटअप कर लिया है, तो अब वो वापस आएगा और उसके पास इतना पैसा है कि 100 ईयर्स लग जाएंगे, अगर उसके हम धन को गिनेंगे तो 100 ईयर्स लग जाएंगे, तो वो इतना अमीर है. तो ऐसा वहाँ पे अफवाह फैली हुई थी उनकी वैली में कि उस आदमी का फेस जो गैदरगोल्ड है उस आदमी का फेस मिलता है ग्रेट स्टोन फेस से. इन द टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न. तो अब उस आदमी ने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं अपनी नेटिव वैली में वापस जाऊंगा और मैं अपने जीवन के आखिरी पलों को अपनी नेटिव वैली में ही बिताऊंगा जहां पे मैंने जन्म लिया था. ये सब किसने सोचा, गैदरगोल्ड ने. Ernest have been deeply stirred by the idea that
The great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो अर्नेस्ट अपने मन में काफ़ी ऐसे उसके विचार घूम रहे हैं अंदर ही अंदर कि अरे महान आदमी, वो नोबल आदमी जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, आखिरकार इतने लंबे टाइम के बाद वो हमारी नेटिव वैली में आएगा और हम सब उसको देखेंगे. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great stone, हेयर्स कम द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड." तो एक दिन जब वो बैठा हुआ था वैली में अपने ऐसे ही ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था, इमेजिन कर रहा था उसके फेस पे, तो अचानक से वो ना पहिए की उसको आवाज़ आती है, गाड़ियों की आवाज़ आती है और वो देखता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग क्या कर बोल रहे थे कि ग्रेट गैदरगोल्ड आ चुका है. ए कैरियज ड्रॉन बाई 4 horses डैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड, विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन. तो ऐसे ही एक कैरियज आता है, तो कैरियज में वही है, हॉर्स हैं, 4 हॉर्स उसको लाते हैं, तांगे को, घोड़ा गाड़ी को, और उसमें से वो देखता है कि विंडो में से कि एक ओल्ड मैन है जिसकी येलो स्किन है. अर्नेस्ट देखता है, द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये तो ग्रेट स्टोन फेस के जैसे दिखने वाला है. श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट. तो सब बोलते हैं कि अब बहुत हुआ और हमारी जो पुरानी प्रोफेसी थी अब वो सच हो गई है और हमें जो ग्रेट स्टोन फेस वाला ग्रेट मैन है वो मिल गया है. And what greatly puzzled Ernest, they seems actually to believe that here was the likeness which they spoke of. लेकिन जो अर्नेस्ट है वो भी पजल है कि कहीं पे भी तो हमें लाइकनेस नहीं है उस ग्रेट स्टोन फेस में और इस आदमी में. तो वो जो बोल रहे थे लोग, ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seems to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. और वो वहाँ से उदास हो जाता है उस रिंकल वाले फेस को देख के और अपनी वैली में आके फिर वही ग्रेट स्टोन फेस को देखता है. और अभी भी जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको अर्नेस्ट को बोल रहा है कि घबराओ मत, जो वो आदमी है जिसका मेरे से चेहरा मिलता है वो एक दिन जरूर आएगा. The years went on and Ernest grew to be a young man. अब ऐसे ही साल बीतते गए और अब जो अर्नेस्ट था वो अब थोड़ा यंग होता जा रहा था. He attracted little notice from the inhabitant of the valley. अब वो थोड़ा सा जो इनहेबिटेंट होता है जो कि वैली में रहने वाले हैं, हर रोज़ वाले आदमी हैं, वो थोड़ा सा उससे अट्रैक्टेड होने लगे हैं, मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान नोटिस करने लगे हैं वो कि हाँ अर्नेस्ट नाम का कोई आदमी है. दे सा नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपन द ग्रेट स्टोन फेस. और लोग क्या चीज़ नोट करते हैं कि अपने दिन का काम करके वो हर रोज़ का उसका यही डेली रूटीन है कि वो ग्रेट स्टोन को फेस को बैठ के वो देखता है. देयर आइडिया वॉज दैट दिस ओनली वॉज ए फोली और बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली. अब देखो जो लोग, ये भी लोगों का विचार है कि ये तो पागल है, मूर्खता वाले काम करता है, और लेकिन उसको वो माफ़ भी कर देते कि चलो कोई नहीं, वैसे ये हार्ड वर्किंग भी है, काम भी करता है, काइंड भी है, नेबरली भी है, आस पड़ोस में सबकी मदद भी करता है. लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, बैठ बैठ के ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ बोलते हैं कि कोई नहीं, वैसे ही लड़का काफ़ी अच्छा है. दे डिड नॉट नो दैट ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathizes than other hearts. तो उनका सबका क्या मानना है कि जो ग्रेट स्टोन फेस हैं वो अब इसका टीचर बन चुका है और जो भी सेंटीमेंट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भाव हैं जो उसके अंदर एक्सप्रेस होते हैं एक यंग मैन के हार्ट में, जो काफ़ी जैसे दूसरों के लिए सहानुभूति उसमें ज़्यादा है, वो हेल्प करता है, वो दूसरों में ऐसे भाव नहीं है, सेंटीमेंट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है जो उसके अंदर है. तो ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर है, इसलिए उसके अंदर इतने सिंपैथी की फीलिंग है. They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from the books. और वो नहीं जानते हैं कि जो भी उसने कुछ सीखा है, जो भी उसके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान कोई उसे बुक भी नहीं सिखा सकती है जो कि उसने ग्रेट स्टोन फेस से सीखा है, जो भी गुड फीलिंग थी ये सब. Neither did Ernest know that the thought
thoughts which came to him so naturally in the field and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. और वो जैसे कि जो उसके अंदर फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो सब नेचुरली हैं। जो उसने कहाँ से लिए हैं, वो उसने ग्रेट स्टोन फेस से लिए हैं। और उसकी जो बात करने की जो टोनिंग है, हर चीज़ काफ़ी अच्छी है। अ सिंपल शॉल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम टू द ओल्ड स्टोरी, ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was long in coming. अब उसको अभी भी वो याद है कि उसकी मदर ने कैसे उसको स्टोरी सुनाई थी कि ऐसे ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी आएगा, और वो अभी भी उसको जैसे देखने के लिए वो है उसके अंदर एक, अब वो अभी भी तलाश कर रहा है कि ऐसा कोई आदमी आएगा, आने वाला है कि जो कि ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता। अब तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन उसके मन में फिर भी एक अंदर से ऐसे विश है कि ऐसा कोई आदमी आए। बाई दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। अब उसी टाइम पे जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे वो मर जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। और जो कि उसका सारा का सारा धन था, जिसको जो कि उसकी बॉडी भी थी और स्पिरिट भी थी उसकी एक्सिस्टेंट की, अब वो सब उसकी मृत्यु से पहले जा चुका था। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नॉट ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द ruined मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपन द माउंटेन्स। अब देख लो, जैसे उसका सोना जाता रहा था, अब जैसे वो गरीब होता जा रहा था, लोग ये मानने लगे थे कि नहीं नहीं, ये जो इसमें जो ये र्यून होता है, जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका हो, दिवालिया जिसका निकल गया हो, कि इस गरीब से मर्चेंट होता है व्यापारी। व्यापारी में और ग्रे स्टोन फेस में तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो लोग ऐसा मानने लगे। अब जैसे उसके पास पैसा था तो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं बिल्कुल सेम फेस है। अब पैसा नहीं है तो लोग बोलते कि कहाँ सेम है, कुछ भी नहीं है, ये अलग फेस है, ये अलग फेस है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. अब एक और घटना हैपन हुई है कि नेटिव वैली का एक सिपाही था जो काफ़ी टाइम पहले यहाँ जन्म हुआ था। अब उसने ना एक जैसे बहुत अच्छा युद्ध लड़ा है, तो एक फेमस कमांडर है। ही वॉज नॉन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। अब युद्ध के मैदान में उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लड एंड थंडर के नाम से। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। तो उसकी एक अंदर से एक इच्छा आई है कि वो क्यों ना अपनी नेटिव वैली में वापस जाए। द inhabitant, his old neighbor and their grown-up children prepare to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of Great Stone Face had actually appeared. अब फिर लोग हैं जो सभी हैं वो अब वो आने वाला है तो उसके वेलकम में लग गए हैं, और फिर से एक अफवाह फैल गई है वहाँ पे कि ये जो सिपाही आने वाला है इसका बिल्कुल फेस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। अब पूरे के पूरी वैली में, थ्रू आउट होता है बिल्कुल पूरे के पूरी वैली में एक्साइटमेंट फैली हुई है। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट फॉर द शेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक। अब वो लोग जिन्होंने आज तक कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखा नहीं था, वो भी अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए, ताकि वो एग्जैक्टली जान सके कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर आने वाला है क्या वो सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देता है या नहीं। On the day of the journal arrivals, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceed to the spot where a great banquet had been prepared. अब जिस दिन जर्नल जो आने वाला है, जो सिपाही है, जो जनरल कमांडर है वो आने वाला था, उस दिन अर्नेस्ट और जो भी अवैली के अलग लोग हैं वो अपना सभी ने अपना काम छोड़ा और वो कहाँ पे गए? उस स्पॉट पे गए, उस जगह पे गए जहाँ पे ग्रेट बैंकेट था, जहाँ पे तैयारियाँ वगैरह चल रही थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोड। अब जो सिपाही है वो गार्ड पे खड़ा हुआ था और फ्लैग हैं जो ऐसे वेव किए जा रहे थे। जो सोल्जर थे ना उसके चारों ओर गार्ड थे, फ्लैग वेव हो रहे थे, और जो क्राउड थी ना, जो भीड़ थी, वो चिल्ला रही थी, रोर कर रही थी। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस। लेकिन जो अर्नेस्ट है वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था ब्लड एंड थंडर का फेस देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, और उसने काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसको। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। और एक आदमी ऐसे चिल्लाया गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही फेस है ग्रेट स्टोन फेस वाला, और वो डांस खुशी से वो नाचने लगा। वंडरफुली लाइक इट दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। वो कहता कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो
सत्य है, ये तो तथ्य भी है। और दूसरा आदमी ऐसे रिप्लाई किया, एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, क्राइड थर्ड, तीसरा चिल्लाया कि हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड और एनी अदर इज बियॉन्ड अ डाउट। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आदमी है वो इस एज का सबसे ग्रेटेस्ट मैन। अब देखो जैसे कि यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं इसके पीछे और फ्लैग वेव हो रहा है, तो ये सब हो रहा था वहाँ पे। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जर्नल फेस, फिर अर्नेस्ट ने लास्ट में उस जर्नल का फेस देखा, एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और वहीं से साइड में एक फेस तो उसने कमांडर का देखा जो कि वो था, और दूसरा फेस उसने ग्रेट स्टोन फेस का देखा वहीं से ही। इफ देर वॉज ए सच ए लाइकनेस इज क्राउड प्रोक्लेम, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट, फिर अर्नेस्ट देखता है कि जैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, क्या बिल्कुल ये सेम है, वो पहचान ऐसे पहचानने के लिए उसने एक बार तो उसका कमांडर का फेस देखा, एक बार ग्रेट स्टोन फेस देखा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, वो पहचान नहीं पाया। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. विस्पर होता है फुसफुसाना, तो अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में ऐसे बोल रहा है कि अरे अर्नेस्ट चिंता मत करो, एक दिन वो महान आदमी जरूर आएगा जिसके सेम टू सेम फेस मेरे जैसा होगा। तो आई होप आपको ये लेसन इजीली समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा लेसन था। अगर लेसन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल हम जो है चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।